अगर आप मुस्लिम हैं और इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया खबर आई है। फिर आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से, कोई फर्क नहीं पड़ता। और खबर यह है कि सऊदी किंगडम ने 2025 में होने वाले हज का कोटा फाइनल कर दिया है। इस बार भारत से 1,75,025 लोग हज करने जा सकेंगे, जिसे 17:30 की रेशियो में डिवाइड किया गया है। अब ये 17:30 रेशियो क्या है, अभी आगे आपको बताएंगे। हालांकि पाकिस्तान से करीब 1,80,000 लोग इस साल हज करने जा सकेंगे। एग्जैक्ट नंबर आपको बताऊं तो 1,79,210 लोग इस साल हज करने जाएंगे। पाकिस्तान के लिए भी ये नंबर अपने आप में एक हिस्टोरिकल नंबर है और ये मुमकिन हुआ है इंडिया के माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू और सऊदी अरब के हज एंड उमरा मिनिस्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया के बीच साइन हुए हालिया हज एग्रीमेंट 2025 के बाद। दोनों लीडर सऊदी अरब में मिलते हैं और दोनों के बीच ऑफिशियली सहमति के बाद हाजियों का नंबर 1,75,025 फाइनल किया जाता है, जो कि इंडिया की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। साल 1990 में जब लोग इंडिया से सऊदी अरब हज करने के लिए जाया करते थे तो उस टाइम हाजियों के पास दो ऑप्शन होते थे कि वो कैसे जाएंगे। एक था हवाई और दूसरा समुद्री, यानी वो एरोप्लेन से जाएंगे या फिर शिप से जाएंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग साल 1990 में जब हज का सफर शुरू होता है तो उस टाइम इंडिया से 24,000 हज कोटा फाइनल किया जाता है, जिसमें शिप से जाने वाले 4,686 लोग होते हैं, जबकि एरोप्लेन से 19,314। फिर वापस से साल 1991 में भी 24,000, कुछ शिप से तो कुछ एरोप्लेन से, और यह सिलसिला साल 1994 तक यूं ही चलता रहा। लेकिन साल 1995 में शिप का ऑप्शन खत्म कर दिया गया। अब सभी हाजी सिर्फ एरोप्लेन से ही जा सकते हैं और अब तक ये नंबर बढ़कर 31,000 हो जाता है। और इसी तरह हर साल ये नंबर कभी बढ़ाए जाते तो कभी कम भी होते, तो कभी पिछले साल के नंबर को रिपीट कर दिया जाता था। साल 1995 में जो नंबर 31,000 होता है वो 10 साल बाद 2005 में बढ़कर 82,000 हो जाता है और वापस से 10 साल बाद इस नंबर में फिर से बढ़ोतरी होती है और बढ़कर 1,20,000 हो जाता है। और अब एक बार फिर 10 साल बाद यही नंबर यानी 2025 में बढ़कर 1,75,025 हो चुका है। मतलब साल दर साल यूं ही हाजियों के नंबर बढ़ते गए और मुसलमान जो हज करने की हैसियत रखते हैं वो हज करने जाते रहे। शुरू में आपको बताया था कि इस बार हज के लिए जो नंबर फाइनल हुआ है यानी 1,75,025, उसमें 17:30 रेशियो के साथ लोग हज करने जाएंगे। आप इसमें क्या चूज करोगे, 70 वाला या फिर 30 वाला? इसका फैसला करने से पहले ये क्या है इसे समझ लेते हैं। दरअसल इंडिया में 2 अथॉरिटी है जो हज के लिए काम करती है और लोगों को हज पर भेजती है, जिसमें एक है HCOI हज कमेटी ऑफ इंडिया और दूसरी HGO हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स। हज कमेटी ऑफ इंडिया जो कि एक गवर्नमेंट एंटिटी है, जबकि हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर प्राइवेट सेक्टर में आता है। यहाँ पर हाजी लोगों को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि वो कैसे जाना चाहते हैं। मान लीजिए अगर कोई हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज के लिए जाना चाहता है तो वो कमेटी की तरफ से तय किए गए एक सर्टेन अमाउंट को पे करने के बाद कम खर्च में हज कर सकता है। उसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल जाता है। जैसे हाजी जब हज करने जाएंगे तो रहने का इंतजाम, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट, इमरजेंसी सिचुएशन में मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ अरेंज होता है। हाजी की मदद के लिए अलग अलग ग्रुप में उनके ग्रुप लीडर और कोऑर्डिनेटर भी होते हैं। और सबसे खास बात, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो लोग हज करने जाते हैं उन सबको यूनिफॉर्म सर्विस का बेनिफिट मिलता है। मतलब हर किसी को एक जैसी फैसिलिटी, फिर वो किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, भले ही कोई इंडिया का मालदार हो या कोई रिक्शा चलाने वाला जो 1-1 रुपए जोड़कर हज करने के लिए गया हो, सबको एक जैसी सर्विस मिलती है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हज करने में करीब 3 से 4 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। हालांकि ये कमेटी गवर्नमेंट की है तो दावे के हिसाब से कुछ होता है तो कुछ नहीं होता, वो अलग बात है। जबकि हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर जो एक प्राइवेट फैसिलिटी है, यहाँ हाजी अपने हिसाब से अपना पैकेज कस्टमाइज कर सकता है। अगर किसी को हज के दौरान लग्जरी फैसिलिटी चाहिए, रहने के लिए आलीशान जगह चाहिए, चलने के लिए अच्छी गाड़ी चाहिए, तो वो HGO की तरफ से हज पर जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं लेना चाहता और प्राइवेट प्रेफर करता है तो उसके लिए HGO एक ऑप्शन बनाया गया है। क्योंकि HGO एक प्राइवेट फैसिलिटी है तो इसका कॉस्ट हाजी के डिमांड के हिसाब से फिक्स होता है, जो करीब 4.5 लाख से शुरू होकर कुछ भी हो सकता है। और इस साल जो 70-30 का रेशियो रखा गया है उसमें 70% यानी 1,22,519 हाजी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हज पर जाएंगे और करीब 30% यानी 52,507 हाजी हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर की तरफ से हज पर जा सकेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे शेयर जरूर करें ताकि जो लोग हज करने की सोच रहे हैं उन्हें भी ये जानकारी मिल सके।